चलिए भाई, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है साथियों। तो साथियों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम आज की डेट में यानी 10 जून की डेट में हुआ है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का। इन दोनों शिफ्टों में कौन कौन से टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार से ऐसी चीजें देखने को मिल रही है कि लगातार नए टॉपिक भी ऐड हो रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले सेशन में भी बताया था कि देखिए, जिन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इन टॉपिक से ही लगातार आते रहेंगे। जिन टॉपिक से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं अभी भी यही कह रहा हूं कि जिन भी टॉपिक से आप अभी क्वेश्चन देख रहे हैं, इनमें से कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिससे लगातार क्वेश्चन आपको आने वाले शिफ्ट में देखने को मिलते रहेंगे और कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिनसे क्वेश्चन आना बंद हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि अपने अपने सभी टॉपिक्स जो भी होते हैं उनकी अपनी एक लिमिट होती है कि कितना ही क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे कि प्रमुख अनुच्छेद वाला जो टॉपिक है, भाई अनुच्छेदों से लगातार हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अनुच्छेद वाले क्वेश्चन ऐसा नहीं हो रहे हैं कि बंद हो रहे हैं, उससे लगातार क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, यह है कि शिफ्ट के साथ साथ अनुच्छेदों वाले क्वेश्चन थोड़े टफ होते जाएंगे। ऐसे ही संविधान संशोधन वाला क्वेश्चन जो है वो भी लगातार हर दूसरे तीसरे शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। ऐसे ही साथियों, करंट अफेयर्स में जो अवार्ड्स वाले हैं, पुरस्कार व सम्मान वाले हैं, सम्मेलन वाले हैं, ठीक है, खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चंस भी लगातार है ना रिपीट हो रहे हैं सेम टॉपिक से। ठीक है ना, तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। टफ होता जाएगा धीरे धीरे पेपर का स्तर, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पेपर का स्तर टफ होता जाएगा। और कौन से नए टॉपिक आज के एग्जाम में ऐड हुए हैं उनको हम देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। चूंकि साथियों लगातार अनुच्छेदों से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए आज रात 9 बजे आपको अनुच्छेदों से संबंधित एक शानदार सी क्लास लेकर आ रहा हूं, जिसमें आपको 70 से 80 सभी इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद है वो कवर करा रहा होऊंगा। तो रात 9 बजे जरूर जुड़िएगा। और अगर ये सेशन आप बाद में देख रहे हैं तो आप सर्च करके भी देख सकते हैं। बाकी साथियों, मोटी मोटा आप देखेंगे तो सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चन का वेटेज है वो लगभग वही बना हुआ है जो शुरू से है। सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चन का वेटेज है वो लगभग उतना ही है। जैसे करंट अफेयर से 9 से 11 क्वेश्चन, ठीक है, कंप्यूटर से 4 से 6 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 3 से 5 क्वेश्चन, पॉलिटी से 4 से 6 क्वेश्चन, साइंस से 3 से 5 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके से 4 से 6 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 2 से 3 और इकोनॉमिक्स से 2 से 3। तो मोटी मोटा मतलब 1-2 नंबर का, 1-2 क्वेश्चन का फर्क पड़ रहा है। बाकी मोटी मोटा आप देखेंगे तो सब्जेक्ट वाइज वेटेज यही है। और ये सब्जेक्ट वाइज वेटेज आपको बताता है कि आपको करंट अफेयर्स पे, कंप्यूटर पे ज्यादा फोकस करना है। किस पर? करंट अफेयर्स और कंप्यूटर पर, क्योंकि बाकी तो लगभग ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं और जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं उनसे जो टॉपिक हैं वो फिक्स हैं और आपको पता है कि उन्हें कैसे पढ़ना है। और हम लगातार आपको क्वेश्चन करा भी रहे हैं, सेशन करा भी रहे हैं। जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है आप इस चैनल पर देख रहे होंगे कि लगातार चल रहा है। ठीक है भैया, आइए सबसे पहले बात करेंगे 10 जून के फर्स्ट शिफ्ट की। तो 10 जून के फर्स्ट शिफ्ट की सबसे पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा भैया, फंडामेंटल राइट, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी हमेशा से ही इंपॉर्टेंट है। हमने शुरू में ही बताया था कि देखो ऐसा है कि आपको साथियों 3 टॉपिक जो शुरू के हैं पॉलिटी वाले, जैसे नागरिकता हो गया, ठीक है, फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया और प्रेसिडेंट हो गया। ये टॉपिक तो आपको शुरू के जो 3-4 हैं ये बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, और अगर हम इसको हटा भी दें और इसको भी हटा दें तो आप ये देखेंगे कि शायद ही आपको कोई ऐसा शिफ्ट देखने को मिलेगा जिसमें फंडामेंटल राइट या डीपीएसपी से प्रश्न देखने को ना मिले। ठीक है ना, तो इसलिए फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को जरूर पढ़िए, इनसे संबंधित अनुच्छेदों का अच्छे से अध्ययन करिए। आज दोनों शिफ्ट में आप देखेंगे तो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है ना, अच्छा, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं साथियों विधि आयोग की। जैसे है ना, प्रथम विधि आयोग की बात हुई, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि विधि आयोग से क्वेश्चन अगर बन रहा है तो अब कुछ भी पूछ सकता है। जैसे आजादी के पहले प्रथम विधि आयोग जो बना था उसके अध्यक्ष कौन थे, आजादी के बाद जो प्रथम विधि आयोग बना उसके अध्यक्ष कौन हुए और वर्तमान में विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है। ध्यान रहे कि विधि आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं है, यह एक गैर संवैधानिक संस्था है।
आगामी खेल प्रतियोगिताएं अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि जैसे आगामी ओलंपिक कहां होने वाला है, या आगामी ठीक है फीफा वर्ल्ड कप, या आगामी क्रिकेट वर्ल्ड कप, या इस तरह की अन्य जो प्रतियोगिताएं हैं। प्रमुख गुफा, ठीक है, देखिए भारत में जो अलग अलग राज्यों में गुफाएं हैं, ठीक है ना, जैसे भीमबेटका है, अजंता है, अलोरा है, बराबर की गुफाएं हैं, उदयगिरी की गुफाएं हैं। तो जो विभिन्न गुफाएं, खास करके ऐसी गुफाएं जिसके अंदर कोई ना कोई मंदिर पाया जाता है, इसको आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है, कंठस्थ करना है, याद करना है। देखिए बौद्ध मठ, जो भारत में बौद्ध मठ है वो हमने आपको बहुत बार पढ़ाए हैं, आपने भी पढ़ा है, आपको याद होगा। थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि जो भारत के बाहर बौद्ध मठ स्थित हैं विभिन्न अलग अलग देशों में, उनको भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। देखिए मैत्रक वंश से संबंधित क्वेश्चन आज देखने को मिला है। मैत्रक वंश जो कि गुजरात से संबंधित है, और अगर मैत्रक वंश से क्वेश्चन आया है इसका मतलब यह हुआ कि आने वाले समय में छोटे छोटे वंशों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। मानसून तथा वर्षा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रमुख सम्मेलन व उसकी थीम, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विभिन्न सम्मेलन हुए हैं, ठीक है, बैठकें हुई हैं, उसकी जो थीम है, उसका जो विषय है, वहां से भी प्रश्न देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इसी प्रकार से आप देखेंगे भारत रत्न तथा पद्म पुरस्कार। तो जो भारत रत्न और पद्म अवार्ड है नवीनतम वाले कि 2024 और 2025 वाले, पिछले साल और इस साल जो भारत रत्न और पद्म पुरस्कार से संबंधित चीजें रही हैं, किसको मिला है, वो किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, इस तरह की चीजों को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है भैया। एमएस ऑफिस, कंप्यूटर की बात करें तो भैया एमएस ऑफिस से लगातार प्रश्न बन रहे हैं। एमएस ऑफिस में जो एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है, ठीक है ना, यहां से लगातार प्रश्न बन रहे हैं। और एमएस ऑफिस वाले जितने भी एप्लीकेशन है उसके शॉर्टकट कीज से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, या उसकी जो संरचना होती है उससे संबंधित की कैसे अलाइनमेंट, मार्जिन वगैरह सेट करते हैं। 5 ईयर प्लान, जी हां, अभी तक आप देखेंगे तो 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन आज के पेपर में 5 ईयर प्लान से भी प्रश्न देखने को मिल गए हैं। जनजाति विद्रोह, है ना, जनजाति विद्रोह, किसान आंदोलन, इनको आपको तैयार करना है। हिमालय की संरचना और महत्व, ठीक है, इस पर भी फोकस करिएगा। परिवहन के साधन एवं महत्व, जैसे आपका नेशनल हाईवेज हो गया, एक्सप्रेसवेज हो गए, ठीक है, जो समुद्री परिवहन है, जो पोर्ट है, जो बंदरगाह है, रेलवेज है, तो इससे संबंधित चीजों को पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायिक प्रणाली है साथियों, सुप्रीम कोर्ट से लगातार प्रश्न देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद और उसकी कार्यप्रणाली, जैसे न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता, पीआईएल, जनहित याचिका जिसको कहते हैं, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। अच्छा, नवीनतम पुरस्कार, जो नवीनतम पुरस्कार है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर के हो, खेल से संबंधित हो या अन्य सामाजिक गतिविधियों से संबंधित हो, उनको भी अच्छे से आपको पढ़ना है। भारत की भौगोलिक संरचना से लगातार प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, जैसे भारत का जो तटीय क्षेत्र है कि कौन से तट को क्या कहते हैं, दक्कन का जो पठार है उसकी भौगोलिक संरचना से, या हिमालय की भौगोलिक संरचना से, ठीक है, इस तरह के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तरंगों के प्रकार, जो विभिन्न तरंगे नहीं होती जो आप साइंस में, विज्ञान में पढ़ते हैं, तो वो तरंगों से संबंधित चीजों को भी पढ़ लीजिएगा। कृषि संबंधित जो सरकार के विभिन्न लक्ष्य हैं, वैसे तो सरकार के जो भी आगामी लक्ष्य हैं उनको आपको पढ़ना चाहिए, और कृषि से संबंधित विभिन्न लक्ष्यों को भी आपको पढ़ लेना चाहिए। कांग्रेस के साथियों जो अधिवेशन है इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, साथ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी अच्छे से पढ़िएगा। साइंस में आपको जेनेटिक्स पढ़ना चाहिए, जिसके अंतर्गत डीएनए, आरएनए और इससे संबंधित जो अन्य चीजें हैं, संरचना है कि कैसे डीएनए बनता है, कैसे आरएनए बनता है, उसका जो नाइट्रोजनी क्षार वगैरह बेस होता है, वो सब चीजें समझने की जरूरत है। प्रमुख वाद्य यंत्र कि कौन सा वाद्य यंत्र है, कैसे बनता है, किस जगह पर इस्तेमाल होता है, ये चीजें, ठीक है ना। बाकी एमएस वर्ड से लगातार प्रश्न देखने को मिल रहे हैं कंप्यूटर में। तो ये साथियों बात हो गई किसकी, 10 जून प्रथम शिफ्ट की। अब आइए हम बात कर लेते हैं 10 जून सेकंड शिफ्ट की। तो देखिए साथियों, डब्ल्यूटीओ, भैया डब्ल्यूटीओ से क्वेश्चन बना है तो कोई जरूरी नहीं कि आगे डब्ल्यूटीओ से ही क्वेश्चन बनेगा, है ना। आगे हो सकता है कि भाई आईएलओ से बन जाए, डब्ल्यूएचओ से बन जाए, ठीक है, आपका एससीओ से बन जाए, या यूएनओ से बन जाए, या सार्क से, या है ना आसियान से, इनसे क्वेश्चन, या बिम्स्टेक से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आपको प्रमुख संगठन एवं संस्थान पढ़ना चाहिए। नोबेल प्राइज 2024 में अलग अलग क्षेत्रों में जो नोबेल प्राइज के विजेता हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। 1857 की क्रांति और विभिन्न इससे संबंधित जो चीजें हैं वो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। विभिन्न धर्मों के अनुयायी राजा, ये क्या है, इससे भी लगातार 2-3 शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से संबंधित थे, अशोक बौद्ध धर्म से थे, ठीक है, बिंबिसार आजीवक संप्रदाय का था, ठीक है, कनिष्क बौद्ध धर्म के थे, हर्षवर्धन जो है वो बौद्ध धर्म से थे, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। विभिन्न खेलों में भारतीयों को पदक, जैसे जो विभिन्न, भाई अगर आप खेल स्पोर्ट्स पढ़ने जाते हैं तो आपको इतना सारा डेटा मिल जाता है कि आपको लगता है कि हे भगवान कितना याद करेंगे। तो देखिए
खेल प्रतियोगिताएं हैं जिसमें भारत के किसी खिलाड़ी ने कोई पदक जीता है, कोई उपलब्धि हासिल की है, तो ऐसे तथ्यों को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, इसको एकदम मत छोड़िएगा, ठीक है ना। अच्छा, पंचायती राज की संरचना, पंचायती राज के जितने अनुच्छेद है ना 243 ए बी सी डी ई एफ जी एच करके, ये बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आज 9 बजे वाली क्लास में मैं इस तरह के अनुच्छेद भी आपको बताने वाला हूं, ठीक है। और पंचायतों में जैसे ग्राम सभा क्या होती है, जिला परिषद क्या होता है, क्षेत्र पंचायत क्या होती है, इनको भी अच्छे से पढ़िएगा, यहां से भी प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। नवीनतम अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जो है वहां से भी, जैसे ब्रिटेन में पुरस्कार कोई दिया गया, अमेरिका में कोई पुरस्कार दिया गया, तो इस तरह की चीजों को आपको देखने की जरूरत है। दक्कन के पठार से 3-4 क्वेश्चन बन चुके हैं अभी तक जो पेपर हुए हैं, तो भैया दक्कन के पठार को बढ़िया से समझना है कि किस तरह से क्या स्थिति है इसका। ये भारत का भौतिक जो विभाजन है, भौगोलिक स्वरूप वाला पहला चैप्टर होता है भारत के भूगोल का, उसी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। हड़प्पाई स्थल व साक्ष्य, अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब मिल रहे हैं, तो विभिन्न हड़प्पाई स्थल से कौन से क्या साक्ष्य मिले हैं वो थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करिएगा, और कौन सा प्रसिद्ध हड़प्पाई स्थल कहां है, ठीक है। इसरो के आगामी व करंट प्रोग्राम, तो इसरो के द्वारा जो प्रोग्राम पिछले कुछ सालों में या कुछ महीनों में किसी संस्थान के साथ मिलकर चलाए गए हैं या आने वाले समय में चलाए जाएंगे, उनको आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। और साथ में भारत में जो विभिन्न आईआईटीज हैं, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे आईआईटी मद्रास, आईआईटी बेंगलोर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, ये सब बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। तो इन्होंने अगर किसी क्षेत्र में कोई उपलब्धि हासिल की है तो उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए, इसी प्रकार से बजट की बात करें तो बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से लगातार प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। इसका जो करंट डेटा है ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में बजट से संबंधित जो शब्दावलियां होती है ना, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है ना, बिल्कुल। और इसी प्रकार से इसका जो ऐतिहासिक पहलू है कि पहला बजट कब पेश हुआ, पहला हिंदी में कब पेश हुआ, सबसे ज्यादा किसने पेश किया, तो इस तरह की चीजों को भी ध्यान रखिएगा। रामसर अवार्ड से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, रामसर स्थल भी आपको तैयार करना चाहिए। प्रमुख कृषि क्रांतियां, जो कृषि से संबंधित विभिन्न क्रांतियां हैं, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। किसान क्रेडिट कार्ड और इस तरह की जो सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं उनको आपको अच्छे से देखना चाहिए, खास करके 2014 से अभी तक की जो योजनाएं हैं। वास्तुकला की 4 भाग शैली से प्रश्न देखने को मिल गया था, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आर्ट एंड कल्चर, जो मुगल काल और दिल्ली सल्तनत से संबंधित विभिन्न कलाएं हैं, स्मारक हैं, स्थल हैं, उनको आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। एसटी और एसटी की आबादी जो है जनगणना 2011 के आधार पर कि कौन से राज्य में कम ज्यादा कितनी है, कितना परसेंटेज है और क्या कुछ चीजें हैं, ठीक है, ये आपको पढ़ना चाहिए। डीएनए और आरएनए की संरचना से संबंधित चीजों को देख लीजिएगा। डीपीएसपी के जो अनुच्छेद हैं, फंडामेंटल राइट के जो अनुच्छेद हैं, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट से रिलेटेड जो अनुच्छेद हैं, हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे हैं, और आज इन्हीं अनुच्छेदों की एक बढ़िया सी क्लास 9 बजे आपको देखने को मिलेगी। पंचायती राज के अनुच्छेद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे खेजड़ी वृक्ष के बारे में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, और इसी प्रकार से वृक्षों के जो अलग अलग वृक्ष है, सागौन है, साल है, देवदार है, ठीक है, तो इस तरह के जो वृक्ष होते हैं, या कांटेदार वृक्ष हैं, या फिर मैंग्रोव टाइप के वृक्ष है, कहां पाए जाते हैं, किस राज्य में पाए जाते हैं, किस तरह की मिट्टी में पाए जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों के लिए भी आप अपने आप को तैयार करना है। रेलवे संबंधी जो अधिनियम है, ठीक है, उसको भी तैयार कर लीजिएगा। जैसे रेलवे बोर्ड विधेयक 2024 हो गया, रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 हो गया, या रेलवे से संबंधित और जो अधिनियम हो गए, या कुछ अन्य अधिनियम भी काफी इंपॉर्टेंट है। यौगिक की आणविक सूत्र ज्ञात करना, इस तरह के जो साइंस में क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी आपको पढ़ना है। साइंस में आपको जो विभिन्न प्रमुख मात्रक हैं वो आपको अच्छे से पढ़ना है, विभिन्न जो तरंगे हैं वो आपको अच्छे से पढ़ना है, कोशिका और ऊतक अच्छे से पढ़ना है, जो विभिन्न एसिड्स होते हैं, अम्ल होते हैं, कौन सा किस में पाया जाता है, इसको अच्छे से पढ़ना है। इसी प्रकार बजट संबंधी शब्दावलियां तो आपको पढ़नी ही है। बेरोजगारी के जो आंकड़े जारी किए गए हैं नीति आयोग या एससीओ के द्वारा, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। दक्षिण भारत में जो प्रमुख मंदिर स्थित हैं, उनकी ऐतिहासिक गतिविधियां और उनके निर्माणकर्ता वगैरह आपको अच्छे से पढ़ना है। देखिए, एमएस वर्ड, मैं हमेशा कह रहा हूं कि देखिए एमएस ऑफिस से क्वेश्चन बन रहा है। एमएस ऑफिस के अंतर्गत एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ये सब आता है। जो शॉर्टकट कीज हैं, जो फुल फॉर्म्स हैं कंप्यूटर के, या कंप्यूटर से संबंधित जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से रिलेटेड चीजें हैं, वहां से लगातार प्रश्न बन रहा है। और आपको कंप्यूटर की क्लास हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हर दिन शाम को 6 बजे रिया मैम के द्वारा देखने को मिल रही है, और लगातार जो क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं वो आ भी रहे हैं आप सभी के, है ना। पॉजिटिव जो है कमेंट्स है, रिस्पांस है, इसके लिए भी, है ना, बहुत बहुत आभार आप सभी का कि आप सब बढ़िया तरीके से पेपर दे रहे हैं, और पॉजिटिव जो भी चीजें हो रही हैं आप उसे बिल्कुल बता रहे हैं। और
याद रहे साथियों, आज रात 9 बजे हम मिलेंगे सभी प्रमुख अनुच्छेदों के साथ। ठीक है, तो रात 9 बजे इसको पढ़ेंगे भैया। बाकी सभी का जुड़ने के लिए आभार। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं रात 9 बजे। और वैसे भी रात 9 बजे हर दिन हमारी एक क्लास होती है जीके जीएस की, आपकी रेलवे एग्जाम की शानदार तैयारी के लिए। ठीक है भैया, तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए, आभार, धन्यवाद, गुड